दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मांड खंड से कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, ए तथा बी दोनों, या न तो ए न ही बी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ये स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को होती है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो उत्तर है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो याद रखिएगा भूपर्पटी में जो पाए जाने वाले विभिन्न तत्व हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन जो है 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। अन्य तत्व जो हैं वो 1.41% पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि का। तो सही उत्तर है टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। दोस्तों शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की कुल संख्या 84 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है। इयोपेट्स, डियोन, टेथिस, एंसिलेडस, मिमास, एटलस, लापेटस, इंक्लेडस, फोइबे, हेलन आदि शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं? ऑप्शन है आपके प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति या बुध के। तो सही उत्तर है निक्स और हाइड्रा। याद रखिएगा ये प्लूटो के उपग्रह या चंद्रमा हैं। दोस्तों प्लूटो सौर मंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नज़दीक से दूर इनकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरास और हाइड्रा। चारोन इनमें सबसे बड़ा है। बृहस्पति के 80 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। अब आइए पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो पहला प्रश्न है पृथ्वी से संबंधित कि कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? देखिए विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 60 डिग्री उत्तरी देशांतर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दोस्तों बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल वो रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा जो है ये बृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है क्योंकि ये विषुवत रेखा की अपेक्षा जो हैं ये छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर या स्पेन से। तो सही उत्तर है नाइजर से। याद रखिएगा प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम ये नाइजर से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या IDL इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये देखिए 8 देश और अंटार्कटिका हैं। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव से ये प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में
कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन सी। दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न ज्वालामुखी से है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकाटोआ इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए काराकाटोआ या क्राकाटाओ इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। 1883 में क्राकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। देखिए, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो ये आपका सही नहीं है। केवल एक गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन है इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, ये इंडोनेशिया के संदर्भ में। तो दोस्तों, आप जान लीजिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी स्थित है। इनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 जो है 2012 के आकलन के अनुसार 127 है। महाद्वीपों से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो ये जो विकल्प हैं इनमें अफ्रीका जो है ये महाद्वीप बड़ा है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, लेकिन विकल्पों में यहाँ पर अफ्रीका सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि एशिया नहीं दिया गया है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो सही उत्तर है व्हाइट पर्वत दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और मायने में विस्तारित हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आल्प्स, तो आल्प्स बलित पर्वत या जो है फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। वासजेज जो है ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। विंध्य तो याद रखिएगा ये अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। तो यहाँ पर देखिए 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन, पेरिनीज, दिनारिक आल्प्स या जूरा? तो सही उत्तर है एपी9। दोस्तों, एपी9 या एपेनाइन पर्वत इटली में है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है, जबकि पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस और स्विट्जरलैंड सीमा पर है। अगला प्रश्न है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये है पेरिनीज पर्वत, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। पठार से संबंधित जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर है दोस्तों 5 किलोमीटर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि तिब्बत पठार या तिब्बतियन प्लेटो को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर और औसत ऊंचाई 4500 से जो है अधिक है, यानी 4.5 किलोमीटर से अधिक है। जो विकल्प उत्तर निकटतम विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं?
कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में और टुंड्रा प्रदेश में। तो सही उत्तर है अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। और कास्ट प्रदेश में जब एक नदी एक विलयन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है तथा ये स्थिति जब लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर, सिंक बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न विश्व के देश और उनकी सीमाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो सही उत्तर है फिनलैंड। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में शामिल नहीं है, तो फिनलैंड नहीं शामिल है। दोस्तों आप जान लीजिए भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड शामिल हैं, लेकिन भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत जो हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे शामिल थे। फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था, तो इस आधार पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक कंट्रीज कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? देखिए रूस, ब्राज़ील, कनाडा और फ्रांस। तो आप जानते हैं फ्रांस जो है ये भारत से बड़ा नहीं है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हैं। फ्रांस जो है ये भारत से बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों जाम्बिया की सीमा किससे उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन है नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ या बोत्सवाना के साथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी है, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना और दक्षिण पश्चिम में नामीबिया और पश्चिम अंगोला देश है। इस तरह आप देख सकते हैं ये जो सारे विकल्प दिए गए हैं ये सभी जो हैं जाम्बिया की सीमा बनाते हैं, तो इसलिए कोई भी उत्तर इसके लिए सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? देखिए पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास या ग्वाटेमाला। तो सही उत्तर है सियरा लियोन। दोस्तों आप जान लीजिए सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला ये मध्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया में निम्नलिखित में किस देश के साथ इंडोनेशिया भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन है ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी। तो सही उत्तर है ब्रुनेई। तो आप जान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है इंडोनेशिया जो है ये ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ बोर्नियो और सेबाटिक द्वीप पर, पपुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप और तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ऑप्शन है आपके देखिए टोंगा, तुवालू, तहिती या तेनियन। तो सही उत्तर है तेनियन। दोस्तों आप जान लीजिए टोंगा, तुवालू और ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप है और फ्रेंच पोलिनेशिया समग्र रूप से पोलिनेशिया का भाग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी या मिंडानाओ। तो सही उत्तर है मिंडानाओ को। दोस्तों मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। अब आइए लैंडलॉक्ड कंट्रीज या स्थलरुद्ध देशों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत्त देश है? अंगोला, चाड, केन्या या सेनेगल। तो सही उत्तर है चाड। याद रखिएगा स्थलरुद्ध या लैंडलॉक देश वे होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। विश्व के स्थलरुद्ध देश जिनकी संख्या जो है वो 45 है। इसमें अफगानिस्तान, अंडोरा, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेलारूस, भूटान, बोलीविया, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, चेक रिपब्लिक, इथोपिया, हंगरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, लेसोथो, लिचेंस्टाइन,
लग्जमबर्ग, नॉर्थ मैसिडोनिया, मलावी, माली, माल्डोवा, मंगोलिया, नेपाल, नाइजर, पराग्वे, रवांडा, सैन मारिनो, दक्षिणी सूडान, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वेटिकन सिटी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और कोसोवो हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल कौन? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या थाईलैंड? तो सही उत्तर है लाओस। दोस्तों सही उत्तर जो लाओस है, आप जान लीजिए ये स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री है दक्षिण पूर्व एशिया का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थल से घिरे हैं? ऑप्शन है आर्मेनिया, मॉन्टेनेग्रो, बोत्सवाना और इथोपिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया। आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया यानी 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 यहाँ विकल्प नहीं सही है। 1, 3 और 4 आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर के लिए जो क्रम है आपको इसका आपको चयन करना है। दक्षिणी सूडान के बारे में कहा गया है तो आप देख सकते हैं कि यह एक स्थलावृत देश है, सही है। इसकी राजधानी अकोबा में है, गलत है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, ये आपका सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, गलत है। तो सही उत्तर 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दक्षिणी सूडान एक स्थलरुद्ध देश है जो सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, DR कांगो और युगांडा से चारों ओर से घिरा है। यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी व्हाइट नील और इसकी वर्तमान राजधानी जूबा है। यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई धर्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ऑप्शन है आपके देखिए गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया और अंगोला। तो सही उत्तर है बोत्सवाना। दोस्तों आप जान लीजिए बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल आबद्ध देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। गैबन, लाइबेरिया, अंगोला ये अफ्रीका के पश्चिमी तट में स्थित देश हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं देशों के पुराना नाम और उनके नए नाम से सुमेलन करना है। श्याम, तो श्याम जो है ये आप जान लीजिए श्याम आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। फार्मोसा द्वीप आप जान लीजिए ताइवान, फार्मोसा द्वीप ताइवान, मेसोपोटामिया इराक और बर्मा म्यांमार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों म्यांमार को बर्मा या बर्मा यूनियन ऑफ बर्मा कहा गया है। तो इस तरह से 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सही होगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? बान, कैनबरा, न्यूयॉर्क या बीजिंग? तो सही उत्तर है बान और न्यूयॉर्क। दोस्तों 2 यहाँ पर बड़े शहर हैं, बान और न्यूयॉर्क ये राजधानी शहर नहीं हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले बान जो है ये पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। वर्तमान में बान जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, बीजिंग चीन की राजधानी है, न्यूयॉर्क अमेरिका का प्रमुख शहर है और वहाँ की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन DC है। इसलिए बान और न्यूयॉर्क दोनों राष्ट्रीय राजधानी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वीडन और नॉर्वे। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन है। नॉर्वे जो है ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान या जॉर्डन और तुर्की? तो सही उत्तर है जॉर्डन और तुर्की। दोस्तों इसमें सभी देश चाहे जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया और तुर्की मध्य पूर्व में स्थित हैं। हालांकि इन देशों में तुर्की जो है इसका कुछ भाग दक्षिणी पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माना जा सकता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? यहाँ पर देखिए, कौन सा वृत्त जो है आर्कटिक, कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। तो सही उत्तर है आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगला प्रश्न, नगर और नदी के किनारे उनकी अवस्थिति का सुमेलन करना है। देखिए, तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बॉन राइन नदी सही है, कायरो या काहिरा नील नदी सही है, न्यूयॉर्क हडसन नदी ये भी सही है, वियना वोल्गा नदी ये आपका सही नहीं। क्यों? क्योंकि वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। शेष आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देश और उनकी राजधानियाँ। म्यांमार, दोस्तों आप जान लीजिए कि नायपीते की स्थापना म्यांमार की आधिकारिक राजधानी के रूप में की गई। इसके पहले यांगून जो है वो म्यांमार की राजधानी थी। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की राजधानी वियंटियन है। तो यहाँ पर 4-3-1-2 आपका मिलान हो जाएगा। 4-3-1-2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी। तो यहाँ पर देखिए, एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की सेंट डोमिंगो गलत है। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर और बाहामास की नासाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो डोमिनिका है इसकी राजधानी रोसेऊ है, न कि सेंटो डोमिंगो। रोसेऊ डोमिनिका की राजधानी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों, एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी सेंट जॉन्स, डोमिनिका की रोसेऊ, डोमिनिकन गणराज्य की सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर और बाहामास की राजधानी नासाउ है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी आप जान लीजिए सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है और विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। 1-2-1-4-3 आपका मिलान हो जाएगा। 2-1-4-3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें नदी और शहर का मिलान करना है आपको। तो देखिए, शत अल अरब ये जो है बसरा शहर है। शत अल अरब नदी के किनारे बसरा शहर है। पराग्वे नदी के किनारे एसन-सियेन ये शहर है। नाइजर, तो दोस्तों नाइजर नदी के किनारे नियामी बसा हुआ है और डेन्यूब जो है, डेन्यूब के किनारे वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी 2-3-4 और 1। तो मिलान कर लेते हैं दोस्तों। शत अल अरब नदी के किनारे बसरा शहर, पराग्वे नदी के किनारे एसन-सियेन, नाइजर नदी के किनारे नियामी और डेन्यूब नदी के तट पर वियना आपका स्थित है ये शहर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व के भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को रिवाइज किया, जो आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।